कभी आपने सोचा है कि क्यों भारतवर्ष में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, नथुराम गॉडसे और ऐसे काफ़ी सारे महान योद्धा, दसवें स्वीता कलगीधर बादशाह, गुरु गोविंद सिंह और उसके बाद बाबा दीप सिंह, हरि सिंह नलवा, बंदा सिंह बहादुर, पूरी की पूरी सिख रेजिमेंट, तो भारत में मतलब हम गिनती नहीं कर सकते हैं उतने महापुरुष दिए और निर्भय लोग दिए जो कभी मौत से डरे नहीं। तो ऐसे लोग भारत में ही क्यों पैदा हुए? आप पूरी यूरोप की हिस्ट्री देख लो, उनके महापुरुष देख लो, तो आपको उनके जो जिनको वो पूजते हैं वो ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई किसी पहाड़ी के ऊपर वो बैठे हैं और नीचे से कोई जा रहा है और उन्होंने उनको तलवार के दम पे लूट लिया। और हमें ऐसे ऐसे महापुरुष हमने दुनिया को दिए जिन्होंने कभी दुनिया को लूटना नहीं चाहा। और सनातन के जितने भी महापुरुष हैं वो कभी मौत से नहीं डरते थे। तो ये सोचने जैसी बात है कि क्यों भारतवर्ष की धरती में ही इस प्रकार के लोग पैदा हुए जो मौत से नहीं डरते हैं। जब सिकंदर भारतवर्ष में आया तब भारत की सीमा में जैसे ही वो आया तो सिकंदर के सैनिक ने जो योगी वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनको जा कर के बोला कि भाई आपको सिकंदर बुला रहा है, क्योंकि सिकंदर को शास्त्रार्थ करने का बड़ा शौक था। तो वो जो योगी और साधु हमारे थे उन्होंने ना बोल दिया कि भाई नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जो भी सिकंदर हो हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं आते, पहले उन्होंने बोला कि अगर आप आओगे तो आपको हाथी घोड़ा और बहुत सारी जो है गिफ्ट दी जाएगी। तो वो साधु हमारे योगी हंसने लगे कि भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तुम हमें संसार की उन भौतिक चीज़ों के प्रति ही तुम हमें ललच मतलब उसका वो दे रहे हो, ग्रीड। तो उसके बाद सिकंदर के सैनिकों ने बोला कि भाई तुमको मार दिया जाएगा। तो भी वो तैयार हो गए। वो बोले कि हम थोड़ी ना शरीर है, हम तो वही सच्चिदानंद है, आत्मा है जिससे ये सारा संसार बना है। हम अखंड है, अक्षय है, अनित्य है। तो इस प्रकार की जो बातें भारत के वेदांत में, भारत के 108 उपनिषद में, श्रीमद् भगवद गीता में, तो ये सब बातें, ये आदर्श, ये मूल हमारे जो सिद्धांत है जिसमें हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, हम डरते नहीं हैं शरीर के रहने न रहने के, शरीर को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, शरीर को हम क्षण भंगुर मानते हैं। यही सनातन की मुख्य विचारधारा है। आप जो सनातन धर्म को अभी फॉलो कर रहे हो ना, वो कोई वो सुडो साइंस है, अंधश्रद्धा है। सनातन मतलब आप देह का अभिमान नहीं रखते हो, आपका कोई अटैचमेंट नहीं है अपने शरीर से, मन से, विचार से, संसार की किसी भी चीज़ से। जब आपका अटैचमेंट न रहे और इसके रहने न रहने से आप मत डरो, तभी आप सनातनी हो। तो समय आ गया है, पाकिस्तान को जो करना है वो करे। IMF को 8,500 करोड़ की या 10,000 करोड़ की या 1 लाख करोड़ की लोन उसको देनी हो तो दे। पाकिस्तान को जो भी हमले करने हैं वो करे। पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर अटैक करना है तब भी वो करे। और तुर्की को और दूसरे जो राष्ट्र उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नराधम, हरामखोर, कायर, नपुंसक, उनको भी जो करना है वो करे। हम भारतवासी सनातन के सिद्धांतों के ऊपर जिएंगे। हमारा रक्त का एक एक कतरा जब तक हमारे शरीर में, हम लड़ेंगे। हमें कुछ और सोचना नहीं है। उसको जो मिसाइल, जो और न्यूज़ चैनल को भी जो करना है वो करे। वो उनका खुद का तंत्र चल रहा है, उनका TRP, उनका जो भी है। हमारा एक ही क्लियर है कि भाई हमारा शरीर रहेगा तब तक हम लड़ेंगे। और जो भी हो, तुम्हारे शरीर को कितने साल इधर टिका पाओगे? 50 साल, 60 साल? एक दिन इसको ख़त्म होना है तो क्यों ना कल हो जाए। तो और जवानी में जो लोग शहीद होते हैं ना, वो हमेशा जवान रहते हैं, क्योंकि वो कभी बूढ़े होते ही नहीं, वो जवानी में इस दुनिया से चले गए। तो सनातनी होने का, वेदांती होने का, श्रीमद् भगवद गीता के उत्तराधिकारी होने का, दसवें स्वीता कलगीधर बादशाह, सनातन रक्षक, हिंदू रक्षक, गुरु गोविंद सिंह के बेटे होने का समय आ गया है। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम चिंता में नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के तनाव में नहीं आएंगे। जो भी होगा लड़ेंगे, भारतीय सेना लड़ेगी, ज़रूरत पड़ने पर हम सब खत्म हो जाएंगे, जो करना है वो करेंगे। परंतु ये जो हमला पाकिस्तान ने टूरिस्ट पे नहीं किया है, टूरिस्ट पे नहीं किया है, ये तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर हमला है। तुम कितने भी मिन्नतें कर लो, तुम कितना भी इनको समझा लो, ये कभी समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके आदर्श ही यही है कि जो लोग हमारी विचारधारा में नहीं मानते हैं उनको ख़त्म करो। तो ऐसे लोगों से अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें वेदांती सनातनी होना पड़ेगा, तुम्हें निर्भय होना पड़ेगा। तुम्हें शरीर के रहने न रहने से जब फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तुम इन राक्षसों के सामने जीत पाओगे। तो समय आ गया है,
विवेकानंद को याद किया जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जाए, महाराणा प्रताप को याद किया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाए, वीर दुर्गादास राठौड़ को याद किया जाए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाए और उन सभी खालसा पंथी योद्धा को याद किया जाए जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आज से किसी भी प्रकार की जो भी कवरेज चल रही है और पाकिस्तान को जो करना है करे, अभी भले न्यूक्लियर अटैक करे, तुम जहां कहीं पे भी हो वहां तुम डरोगे नहीं। और तुम ये कर पाते हो तभी तुम सनातनी हो, वेदांती हो, वरना तुम सनातनी नहीं हो। तुम बस उपले उपले स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। धन्यवाद।